हाय लर्नर, स्वागत है आपका डॉक्टर रीना इकोनॉमिक स्टडीज़ के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें आज हम करेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के 2024 के सभी PYQs। स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर टू बिकम सक्सीड इन योर गोल, इन योर मिशन, यू मस्ट बी सिंगल माइंडेड डिवोटेड टुवर्ड्स योर गोल। इसीलिए अगर कोई भी गोल अचीव करना है, नेट जेआरएफ क्रैक करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फोकस्ड रहें। डिस्ट्रैक्शन आएंगी लेकिन आपको फोकस्ड रहना है। और साथ ही आपको PYQ, ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की PYQ सीरीज है, इसमें हमने 20 से 25 तक के मैक्सिमम PYQ को डिटेल में सोल्व किया है। इनको आप मेरे साथ साथ अगर सोल्व करोगे तो आप हर कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे, यहाँ से आने वाले हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। उम्मीद है कि आपने पेन और पेपर साथ लेकर बैठे होंगे और मेरे साथ साथ ही हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ax² + by² + 2hxy इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y अदर देन x = y = 0 इफ एंड ओनली इफ। ये कहता है कि आप ये जो गिवन है इसका नेगेटिव बताना, ये बताना है कि नेगेटिव होनी चाहिए x और y की सभी वैल्यूज के लिए, और ये जो x और y है ये पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि एक जो मैट्रिक्स है वो नेगेटिव डेफिनेट हो। उसके रूल क्या है कि इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट लीडिंग प्रिंसिपल है वो लेस देन 0 होना चाहिए और सेकेंड लीडिंग प्रिंसिपल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका फर्स्ट लीडिंग प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट लीडिंग प्रिंसिपल माइनर, फर्स्ट लीडिंग माइनर क्या होना चाहिए? क्या है इसमें? ए क्या होगा? लेस देन 0। और जो सेकंड प्रिंसिपल माइनर है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। वो है ए होल मैट्रिक्स AHHB। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा कि हमारा जो सेकंड लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो तो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और फर्स्ट होना चाहिए लेस देन 0। ये कंडीशन है। ये कौन सेटिस्फाई करता है? थर्ड ऑप्शन, ए लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Q = 20 डिवाइड बाई P, जहाँ P लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए और MC = 1। हमें बताना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट क्या होता है? जहाँ मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है। कॉस्ट गिवन है 1। अब गिवन क्या है? Q = 20 डिवाइड बाई P। इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q × P = 20। और Q × P किसके इक्वल होता है? टोटल रिवेन्यू के। तो टोटल रिवेन्यू कितना हुआ? 20। अब हम फाइंड आउट करेंगे मार्जिनल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू को डिफरेंशिएट करके। तो ये कितना होगा? ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। मार्जिनल रिवेन्यू कितना है? 0। और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 1। इसका मतलब है कि जब हम पॉजिटिव आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो मार्जिनल रिवेन्यू होगा वो डिमिनिशिंग होगा। इसीलिए एक फर्म मिनिमम फीजिबल आउटपुट प्रोड्यूस करेगी एट मैक्सिमम अलाउड प्राइस। तो इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस के लिए, इसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी और प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम प्राइस लेंगे मैक्सिमम बाउंड्री लेवल पे। तो प्राइस अब हम इसके लिए हम अप्लाई करेंगे कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है कि P लेस देन और इक्वल टू 10 के होना चाहिए। तो मैक्सिमम बाउंड्री लेवल क्या है? P = 10। 10 या 10 से कम होना चाहिए, तो हम मैक्सिमम क्या है? 10 लेंगे। तो P = 10 हम यहाँ इसमें पुट करेंगे। तो Q = 20 डिवाइड बाई P कितना है? 10। तो हमारा आंसर क्वांटिटी कितनी हुई? 2। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस तो हुआ 10 और क्वांटिटी 2। थर्ड हमारा आंसर है इसमें। हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ सोल्व जरूर करना है आपको। जब तक आप सोल्व नहीं करोगे खुद, तब तक आप इजीली इनको कर नहीं पाओगे, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट है O एंड P। हमें बताना है कि ये इनइक्वालिटी 2x - 3y लेस देन 5 है, ये इनसाइड है इसके रीजन के या फिर आउटसाइड है। तो O है, O में x और y दोनों की वैल्यू 0 है। अभी 2x - 3y लेस देन 5
यहाँ पर x और y के इक्वल हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। और 0 क्या है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 इट मीन्स कि ये ओ इनसाइड है। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं p में x की वैल्यू है 2 और y -3। अब x इसी में हम x 2 और y -3 पुट करेंगे तो 2 × 2 -3 × -3 कितना होगा, 4 + 9 13। 13 क्या है, ग्रेटर देन 5। अगर ये लेस देन 5 होता है, यहाँ पे -13 या कुछ और वैल्यू होती जो लेस देन 5 होती तो ये भी इनसाइड होता, लेकिन ये क्या है, ग्रेटर देन 5, इट मीन्स ये आउटसाइड है। अब आप ग्राफ से समझिए, जैसे ये लाइन है 2x - 3y < 5, इसमें क्या है, ओ एक पॉइंट है, क्या है, 0 और 0, देखिए ये इनसाइड है। और अनदर पॉइंट है 2 और -3, 2 और -3 क्या होगा, ये आउटसाइड होगा। तो ये क्या है, ओ इनसाइड और p आउटसाइड। फर्स्ट हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 1 + x डिवाइड बाई 1 - 2x। हमें करेक्ट अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला का u डिवाइड बाई v। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके इक्वल होगा, जब इसमें हम v को मल्टीप्लाई करेंगे u के डिफरेंशिएशन से माइनस u को मल्टीप्लाई करेंगे v के डिफरेंशिएशन से डिवाइड बाई v²। इसमें u कितना है, 1 + x। हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये होगा 1, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, x का डिफरेंशिएशन होगा 1। अब v कितना है, 1 - 2x, v = है 1 - 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये होगा -2 और v² कितना होगा फिर, 1 - 2x का होल स्क्वायर। अब ये सभी तीनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में। v है हमारा 1 - 2x मल्टीप्लाई 1 माइनस u है हमारा 1 + x मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाई 1 - 2x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1 - 2x और ये होगा +2 + 2x डिवाइड बाई 1 - 2x का होल स्क्वायर। हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया, 3 डिवाइड बाई 1 - 2x का होल स्क्वायर। हमारा आंसर हुआ सेकंड, कि हम इसको करेक्ट अल्टरनेट क्या होगा, डिवाइड बाई dx 3 डिवाइड बाई 1 - 2x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। गिवन है कि a, b और x तीनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तीनों की वैल्यू पॉजिटिव है। अब आप लीजिए e की पावर क्या है a और a है, एक कोई जैसे इनमें क्या a, b और x तीनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये तीनों पॉजिटिव वैल्यू है। तो a कोई भी बेस वैल्यू है, अगर उसमें हम bx को ऐड करेंगे तो ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि अगर bx दो पॉजिटिव वैल्यू है, उनको मल्टीप्लाई करके a में ऐड करेंगे तो वो a से ज़्यादा होगा। और a + bx डिवाइड बाई x होगा। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू को b से, अगर इस वैल्यू से b को x से डिवाइड करेंगे तो वो a से तो ज़्यादा होगा और a + bx से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इनमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और इन दोनों में डिवाइड किया है, इसीलिए ये वैल्यू इससे छोटी होगी। और a - bx इसमें किया हमने प्लस और यहाँ पे कर रहे हैं हम माइनस, तो ये छोटा होगा। और अब ये क्या है, a + 2bx, अब ये सबसे ही बड़ा होगा क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। फिर चलिए अब हम इनको अरेंज करते हैं। सबसे छोटा हमारा कौन सा हुआ, बेस वैल्यू हमारी है a और उसमें से भी हमने माइनस कर दिया b डिवाइड बाई x को, तो सबसे छोटा हमारा d सबसे छोटा हुआ। d लेस देन किसके है, a, क्योंकि a जो उसके बाद हमारी बेस वैल्यू हुई, e जो a है a। देखो यहाँ से हमारे दो से ये क्या है, थर्ड और फोर्थ, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब इन दोनों में से अब हमको करना है कि कौन सा सही है।
अब ए के बाद क्या था, a प्लस बी डिवाइड बाई एक्स, तो ये कितना है सी, ए की लेस देन सी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि हमारा आंसर होगा फर्स्ट। और चलिए आगे भी देखते हैं। फिर सी लेस देन किसके होगा, बी के, जहाँ पे ए प्लस बी एक्स किया था हमने। और ये सबसे बड़ा कौन सा होगा, जहाँ पे ए बी एक्स को मल्टीप्लाई किया 2 से। तो ये हमारी सीरीज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, हमें बताना है इसकी डिग्री, होमोजेनियस ऑफ डिग्री कितनी है इसकी। इसके लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा यूज करेंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। जो एल और के है उसको हम स्केल इनपुट लैम्डा एल एंड लैम्डा के ये लिख देंगे। तो ये किसके इक्वल होगा, Q इज इक्वल टू, जैसे लैम्डा से मल्टीप्लाई किया था हमने, तो लैम्डा एल मल्टीप्लाई लैम्डा के डिवाइड बाई लैम्डा एल प्लस लैम्डा के। किसके इक्वल होगा, यहाँ पे लैम्डा लैम्डा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा का स्क्वायर एल के डिवाइड बाई लैम्डा को मिलेंगे तो क्या होगा एल प्लस के लैम्डा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा लैम्डा एल के डिवाइड बाई एल प्लस के किसके इक्वल है, एल के डिवाइड बाई एल प्लस के इक्वल है क्यू के। तो ये क्यू हो गया। जितना हमने अगर यहाँ पे क्या है वैल्यू 1, डिग्री कितनी हुई 1, ये इसकी होम डिग्री 1 है, इसीलिए हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 कहेंगे। तो फर्स्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेविंग फंक्शन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि एमपीसी लेस देन है एपीसी लेस देन एमपीसी है, इक्वल है, या फिर एपीएस ग्रेटर देन है, या फिर एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी है। तो सेविंग किसके इक्वल है, -5 प्लस 0.3 वाई के। अब आप देखिए एमपीएस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसके इक्वल होगा 0.3 के। अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये किसके इक्वल होगा 0.3 के। ये हमारा होगा एमपीएस। और एमपीसी प्लस एमपीएस हमारा किसके इक्वल होता है 1 के। ये है कि एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 के इक्वल होता है। और एमपीएस गिवन है कितना 0.3। ये 0.3 अगर पुट कर देंगे हम एमपीएस में तो हमारी एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी 0.7। और इनकम किसके बराबर होता है कंजप्शन प्लस सेविंग। हमारा एमपीएस 0.3 है, एमपीसी 0.7 है, और हमें एपीसी फाइंड आउट करना है। हमारा इनकम कितना है सेविंग प्लस कंजप्शन के इक्वल होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू वाई माइनस एस, और एस गिवन है कितना -5 प्लस 0.3 वाई। तो एच इज इक्वल टू -5 प्लस 0.3 वाई, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई माइनस -5 प्लस 0.3 वाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.7 वाई प्लस 5। सी इसके इक्वल होगा, सी इक्वल हुआ 0.7 वाई प्लस 5 के। तो एपीसी किसके इक्वल होता है, एपीसी होता है सी डिवाइड बाई वाई के। तो सी हमारा ये गिवन है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमने निकाला है सी को कि 0.7 वाई प्लस 5, तो इसको वाई से डिवाइड कर देंगे हम। वाई से डिवाइड अगर हम करेंगे तो ये क्या आएगा 0.7 वाई डिवाइड बाई वाई प्लस 5 डिवाइड बाई वाई। तो हमारा एपीसी कितना हुआ 5 डिवाइड बाई वाई प्लस 0.7। अब आप कंपेयर करिए एपीसी और एमपीसी को। एमपीसी कितना है हमारा, एमपीसी है हमारा 0.7 और एपीसी निकला है हमारा 5 डिवाइड बाई वाई प्लस 0.7। ये दो वैल्यू लीजिए आप, इन दोनों को कंपेयर कीजिए।
अब APC हमारा है 5 डिवाइड बाई y प्लस 0.7 और नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसीलिए नेगेटिव नेशनल इनकम पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये y क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है तो जो 5 डिवाइड बाई y है ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, 5 डिवाइड बाई पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि APC जब हम 0.7 में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो वो 0.7 से ज़्यादा ही होगा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो, चाहे 0.2 0.17 कुछ भी हो, अगर हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे पॉजिटिव 0.7 में तो वो 0.7 से तो ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो APC है वो ग्रेटर देन है MPC से। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा फोर्थ कि हमारा APC यहाँ पर इस सेविंग फंक्शन में हमारा APC MPC से ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस इक्विलिब्रियम से, हमें नेस इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए नेस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब एक प्लेयर अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करता है, दूसरे प्लेयर की स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए उसकी स्ट्रेटजी को इग्नोर नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी को यूज करके, सिर्फ अपनी ही बेस्ट स्ट्रेटजी को यूज करके बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकता। इसीलिए उसको अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी तो चूज करनी है लेकिन दूसरे प्लेयर की स्ट्रेटजी को भी ध्यान में रखते हुए। तो हमने गेम है इसमें नेस इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम। तो आप देखिए इसमें आप प्लेयर 1 का बेस्ट रिस्पॉन्स देखिए, जब P2 प्ले करता है, प्लेयर जो P1 है यहाँ पे करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे बेस्ट रिस्पॉन्स किसका, प्लेयर 1 का, इफ P2 प्ले। बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ P1 इफ P2 प्ले, तो क्या होगा P1 का बेस्ट रिस्पॉन्स, P1 के लिए हम यूज करेंगे इस रो का और P2 के लिए यूज करेंगे इस कॉलम का। तो P1 के लिए हम करेंगे B1 B2 और B3। B1 में आप देखिए 4 3 4, जब P2 प्ले करता है तो B1 का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हुआ 4 3 5। B1 में होगा ये, A1 पे क्या है 4, A2 पे 3 और A3 पे 5, 4 3 5। और ऐसे ही B2 पे, जब B2 होगी स्ट्रेटजी P2 की तो A1 का क्या, P1 का क्या होगा, वही A1 तो होगा, A1 में होगा 3, तब अगर B2 इसकी स्ट्रेटजी है B2 तो P1 का क्या होगा 2 3 4। जब P1 का इसमें क्या था 4 3 5, 4 3 5 P1 का था। अब जब B2 है इसका P1 का, B2 प्ले कर रहा है, P2 का है B2 प्ले कर रहा है तो P1 कितना होगा 2 3 4। P2 की स्ट्रेटजी होंगी 2 3 4, सॉरी P2 की नहीं P1 की, P2 तो B2 प्ले कर रहा है, P2 की स्ट्रेटजी है B2 तो P1 की क्या होगी उस टाइम 2 3 4। जब P2 की स्ट्रेटजी B2 होगी तो P1 की स्ट्रेटजी होगी 2 3 4, 2 3 4, A1 पे 2, A2 पे 3 और A3 पे 4। और जब P2 B3 स्ट्रेटजी होगी तो P1 की कितनी होगी 5 3 3, ये 5 ये 3 और ये 3, 5 3 3। जैसे ये A1 पे है, A2 पे A3 पे, A1 पे 5 होगी यहाँ पे, A2 पे 3 और 3। अब आप देखिए यहाँ पे बेस्ट इसका क्या होगा 5,
5 किस पे है, A3 पे। P1 की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी यहाँ पे, 5 किस पे है, A3 पे। और सेकंड में जो P1 की बेस्ट स्ट्रेटजी होगी 4 भी A3 पे है। और यहाँ पे इसकी P1 की बेस्ट स्ट्रेटजी होगी 3, बेस्ट स्ट्रेटजी होगी 5 किस पे है, A1 पे। अब हमने ये फाइंड आउट करी P की स्ट्रेटजी, P1 की स्ट्रेटजी व्हेन P2 प्ले। अब हम फाइंड आउट करेंगे P2 की स्ट्रेटजी, बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ P2, बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ P2 इफ P1 प्ले। तो हम अब P1 प्ले कर रहा है तो बेस्ट रिस्पॉन्स हम फाइंड आउट करेंगे P2 का। तो वो क्या होगा, P2 का बेस्ट रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है हमें। इसमें क्या होगा, A1, A2 और A3 पे हम देखेंगे इसकी बेस्ट रिस्पॉन्स। A1 होगा जब, और अब P1 प्ले कर रहा है और P2 की बेस्ट रिस्पॉन्स देखना है हमें। P2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉलम का, और P1 के लिए रो का यूज करते हैं। तो इसमें होगा हमारा B1, B2, B3। B1, B2, B3 पे क्या होगा हमारा 2, 1, 0, 2, 1, 0। P2 का फाइंड आउट करना है ना हमें, इसीलिए हम सेकंड ये यूज करेंगे 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0। और सेकंड में 5, 2, 4, 5, 2, 4। और थर्ड में 2, 4, 1, 2, 4, 1 ये होगा। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पर P2 की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, 2 है। 2 किस पे है, B1 पे। यहाँ पे है 2 जो है B1 पे। और इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, 5 किस पे है, 5 किस पे है, B। इसमें जो इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी है 2, 1, 0 जो 2 पे है, 5 B1 पे है। और इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, 4 किस पे है, B2 पे। अब हम इंटरसेक्शन करेंगे इनके बेस्ट स्ट्रेटजी का। अब P2 की जो P1 की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या थी, आप देखिए P1 की जो बेस्ट स्ट्रेटजी हमारी निकली थी 5, 4, 5 ये निकली थी। और P2 की हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या निकली, 2, 5, 4, 2, 5, 4। अब हम करेंगे इनकी बेस्ट जो रिस्पॉन्स है, जो बेस्ट P1 और P2 के जो बेस्ट रिस्पॉन्स है उनका इंटरसेक्शन करेंगे। इन दोनों का अगर इनके जो बेस्ट रिस्पॉन्स है इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 4, क्योंकि 4 ही कॉमन है इन दोनों में। और 4 इसमें जो P1 में 4 किस पे है, A3 पे, और इसमें B3 पे। इसीलिए स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ, A3 और B3। आउटकम क्या थे उसके, 4, 4 दोनों के। इसीलिए नेस इक्विलिब्रियम का स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन A3, B2 विद आउटकम 4, 4। तो आज हमने किए 2024 के सभी PYQs। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू।